हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 8 मैथ से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज, चैप्टर नंबर 9, एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 जो है करा लिया था। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे बच्चों तक ये चैनल पहुँचाए जो घर से ही पढ़ते हैं, जो ट्यूशन नहीं कर सकते हैं। ये जो सिलेबस रहेगा वो जेके बोस पर रहेगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है सिंप्लीफाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। सबसे पहले हम यहाँ पर हमने देखना है कि आइडेंटिटी कौन सी लग रही है। ये जो है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं लगेगी। ये जो आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पर लगेगी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, तो यूजिंग मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। एक बार क्वेश्चन लिख लेना है। यूजिंग ए माइनस बी का होल स्क्वायर वो किसके बराबर होती है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर अलग अलग करता हूँ मैं, ए क्या है बी क्या है। हियर ए जो है आपका वो आएगा आपका ए स्क्वायर और बी जो है आपका वो आएगा बी स्क्वायर। ए आपका ए स्क्वायर आएगा, बी बी स्क्वायर, क्योंकि इस आइडेंटिटी में ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होती है इसमें ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह आपने ए स्क्वायर पुट करना है, बी की जगह आपने बी स्क्वायर पुट करना है इस आइडेंटिटी में। तो टू आइडेंटिटी के साथ ही है, तो हम पुट करते हैं। अब ये जो वैल्यूज हमने दे दी यहाँ पर हम पुट करते हैं वन बाय वन। ए जो है आपका ए स्क्वायर, बी जो है आपका बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये वाला स्क्वायर जो है ए, ये इसका अपना है, और ये वाला जो लगाया हमने ये आइडेंटिटी का है। ये स्क्वायर ए का अपना है, ये आइडेंटिटी का है। उसके बाद माइनस 2, फिर से ए कितना है, ए स्क्वायर ही आएगा हमारा। ए कितना है यहाँ से देख लेना, ए स्क्वायर ही है। 2a, अब बी क्या है हमारा, ब्रैकेट में बी हमारा बी स्क्वायर ही है, प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस माइनस 2 फिर से ए स्क्वायर, बी आपका बी स्क्वायर, फिर बीच में प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आया। ये स्क्वायर जो है ए स्क्वायर का बी स्क्वायर का ही अपना है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पावर ऑफ पावर बनेगी, मतलब 2 × 2। ए स्क्वायर जो है 2 × 2 = 4 होता है। उसके बाद माइनस, ये माइनस का ही साइन आएगा आपका, क्योंकि माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। 2 × A² × B², ये बनेगा 2a² B² प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। जैसे हमने 2 × 2 यहाँ किया वैसे यहाँ पर भी करना है, बी ऐसे ही आएगा आपका। तो पावर ऑफ पावर 2 × 2 = 4। तो a⁴ माइनस 2a² B² प्लस 4 जो है आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है वो है 2x + 5 का होल स्क्वायर माइनस 2x - 5 का होल स्क्वायर। दो तरीकों से ही किया जा सकता है। अगर आप इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मान के चलोगे तब भी ये सॉल्व होगा। अगर इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर अलग अलग आइडेंटिटीज दो बार लगाओगे तो तब भी होगा। मैं इसमें एक ही आइडेंटिटी लगाऊंगा। ये सारा जो है आपके पास 2x + 5, ये ए स्क्वायर माइनस 2x - 5 ये बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो किसके बराबर होता है। तो हम आइडेंटिटी यहाँ पर लगाते हैं। तो यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसमें एक ही आइडेंटिटी मैंने लगा दी। अब यहाँ पर अलग अलग नाम देता हूँ। हियर ए जो रहेगा आपका वो कितना रहेगा, 2x + 5, 2x + 5 आपका ए रहेगा। बी जो आपका रहेगा 2x - 5। यहाँ पर मैंने क्या किया, ए जो है हमारा वो आ गया ए 2x + 5 और बी जो हमारा आ गया वो आया 2x - 5, क्योंकि इसमें जो है ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब ए और बी ही इसमें भी लगना है। तो अब हम पुट करते हैं ए प्लस बी। ए कितना है हमारा 2x + 5 लिखता हूँ मैं पहले, 2x + 5 हो गया हमारा ए। अब प्लस बी, बी कितना है हमारा, ब्रैकेट यहाँ से लगाता हूँ मैं। प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस की वजह से अंदर वाली साइन चेंज होगी। तो बी कितना है 2x - 5, ये वाली ये ब्रैकेट बंद होगी और उसके बाद ये वाली होगी। ए प्लस बी आ गया हमारा। अब क्या है नेक्स्ट,
ए माइनस बी, ध्यान से ए की जगह एक ही आपने रखना है, ए 2x प्लस 5। तो अब बीच में क्या है, ए हो गया माइनस, तो माइनस लगा लिया, ब्रैकेट दे दी, क्योंकि माइनस की वजह से अंदर वाली साइन चेंज हो गई। तो बी कितना है, 2x माइनस 5, 2x माइनस 5, ये इसकी ब्रैकेट बंद हो गई और ये बड़ी ब्रैकेट बंद हो गई। अब हम सॉल्व करते हैं, 2x प्लस 5 ऐसे ही आएगा आपका, 2x प्लस 5 प्लस 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 2x प्लस माइनस माइनस, इसलिए हमने ब्रैकेट लगाई थी, क्योंकि प्लस से तो फर्क नहीं पड़ता, मगर अगर यहाँ पर माइनस हो, यहाँ पर बताऊंगा तो अंदर वाली साइन चेंज होगी, इसलिए हमने यहाँ पर डबल ब्रैकेट लगाई थी। अब 2x प्लस 5, अब यहाँ पर देखना माइनस प्लस माइनस 2x आ जाएगा आपका, और माइनस माइनस प्लस 5 बन जाएगा। ये इसकी वजह से हमने यहाँ पर ब्रैकेट लगाई थी, माइनस से अंदर वाले साइन जो है चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पर अगर देखोगे प्लस 5 माइनस 5 कैंसिल हो गया, प्लस 5 प्लस माइनस माइनस 5 में से 5 0। अब यहाँ पर देखोगे 2x पॉजिटिव है नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस 2x में से 2x निकाला, कितना बचा 0। अब हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब यहाँ पर बचा 2x प्लस 2x कितना होता है, ये 4x होता है, ब्रैकेट ऐसे ही दे दी। अब हम यहाँ पर चलते हैं, इस वाली ब्रैकेट, यहाँ पर प्लस 5 होता है, वो कितना ब्रैकेट में ही लिखता हूँ मैं, होता है 5 प्लस 5 होता है 10 होता है। अब ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 4 इंटू 10 कितना होता है 40, और एक्स इसके साथ ये ऐसे ही आएगा, ये आपका आंसर आ गया 40x, आपका ये आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को अगर आप चाहो तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पहले लगा सकते हो, बाद में a माइनस बी का होल स्क्वायर, उससे ये क्वेश्चन ज़रा बड़ा हो जाता है, क्योंकि दो आइडेंटिटीज लगेगी, इसको पहले सॉल्व करना है, फिर इसको सॉल्व करना है, फिर माइनस करना है। इसलिए अगर सीधे यहाँ पर देखोगे ये किस फॉर्म में आ रहा है, ए स्क्वायर 2x ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो मैंने जब आसानी से इसका आंसर निकाल दिया, आंसर इतना ही तब भी आएगा आपका। पार्ट थर्ड पर चलते हैं। पार्ट थर्ड जो है हमारा 7m माइनस 8n का होल स्क्वायर प्लस 7m प्लस 8n का होल स्क्वायर। यहाँ पर अगर देखो कि यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोई आइडेंटिटी है नहीं, तो हम क्या करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पहले आइडेंटिटी लगाएंगे, उसके बाद ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। यहाँ पर दो आइडेंटिटी जो है हमारी लगेंगी, तो हम यूज करते हैं यूजिंग ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वो किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एंड मतलब प्लस की जगह इसके लिए हम यूज करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर के लिए ए आपका ये रहेगा 7m, बी आपका 8n रहेगा। इसके लिए ए रहेगा 7m, तो बी रहेगा 8n। ए माइनस बी के लिए ये रहेगा ए बी, और ए प्लस बी के लिए ए रहेगा ये 7m, और बी रहेगा ये। अब हम इसको जो है पुट कर देते हैं। अब ए स्क्वायर तो मतलब 7m का स्क्वायर, 7m का स्क्वायर आ गया ए स्क्वायर। अब बीच में माइनस 2a कितना है, फिर से 7m है आपका, 7m a 2a, अब b बचा आपका, b कितना है आपका 8n, 8n आ गया आपका, प्लस बी स्क्वायर प्लस 8n का स्क्वायर। अब बीच में क्या है प्लस साइन, तो प्लस साइन लगा लेंगे हम, एंड की जगह प्लस साइन लगा लिया। अब ये वाली आइडेंटिटी इसके लिए लगाएंगे, कौन सी, ए बड़ी ब्रैकेट पहले, इसमें अगर एक ही ब्रैकेट लगाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तभी मैं बताता हूँ साइन की वजह से। अब सबसे पहले ए स्क्वायर, ए कितना है 7m का स्क्वायर, 7m का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2a कितना आएगा, फिर से 7m, बी कितना आएगा आपका, बी यहाँ पर कितना है 8n, 8n ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब 8n का स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 7m का स्क्वायर 7 7 ज़ा 49, तो ये आएगा 49 m इंटू एम स्क्वायर। अब यहाँ पर सीधे माइनस का साइन आएगा, 7 8 ज़ा होता है 56, 56 इंटू 2 होता है 112, 112 m इंटू एन
एम एन प्लस 8 8 कितना होता है 64 एन इंटू एन एन स्क्वायर प्लस 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 ही होता है। पहले अंदर वाला सॉल्व करता हूँ, बाद में ब्रैकेट सॉल्व करता हूँ। 7 7 7 कितना होता है 49 एम इंटू एम एम स्क्वायर। उसके बाद प्लस 7 8 56 इंटू 2 कितना आएगा 112 एम इंटू एन एम एन प्लस 8 8 64 एन इंटू एन एन स्क्वायर ब्रैकेट। अगर ये ब्रैकेट पहले ही हटा दो कोई फर्क नहीं है, मगर मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा क्योंकि प्लस में साइन अंदर जो है वही रहते हैं। 49 एम स्क्वायर माइनस 112 एम एन प्लस 64 एन स्क्वायर प्लस 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 ही होता है 49 एम स्क्वायर प्लस प्लस फिर से प्लस ही होगा 112 एम एन प्लस 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 64 एन स्क्वायर। तो ब्रैकेट रिमूव हो गई। अब इसमें अगर देखो कि 112 एम एन 112 एम एन माइनस प्लस माइनस 112 एम एन में से निकाला 112 एम एन तो कितना बचा तो 0, ये कट हो गया आपका। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं अब आगे लाइक टर्म्स 49 एम स्क्वायर यहाँ पर है और एम स्क्वायर यहाँ पर है, निशान दे देता हूँ मैं। लाइक टर्म यहाँ पर है एक, लाइक टर्म यहाँ पर है। 49 एम स्क्वायर में जोड़ दिया 49 एम स्क्वायर तो कितना आ गया ये 98 एम स्क्वायर। उसके बाद एन स्क्वायर यहाँ पर एन स्क्वायर यहाँ पर है और है पॉजिटिव दोनों। 64 एन स्क्वायर में जोड़ दिया 64 एन स्क्वायर कितना आया 128 एन स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर आ गया 98 एम स्क्वायर प्लस 128 एन स्क्वायर। अब नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं 4m प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 5m प्लस 4 का होल स्क्वायर। इसमें आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर दोनों में लगेगी। यूजिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर वो होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर भी लगेगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर, तो मैंने एक ही बार आइडेंटिटी लगेगी। यहाँ पर a होगा ये, b होगा ये, दो आइडेंटिटी एक ही लगनी है मगर दो बार लगानी है। और ये a आ गया, ये b आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे a स्क्वायर, सबसे पहले इसका देखेंगे फिर प्लस का साइन ये लगाएंगे। हम क्या करेंगे सीधे a स्क्वायर हमारा आ गया 4m का होल स्क्वायर a स्क्वायर फिर प्लस 2a कितना आया 4m b a स्क्वायर प्लस 2ab 5nb है आपका 5n प्लस b स्क्वायर प्लस 5n का होल स्क्वायर हो गई इसके लिए। अब ये बचा बीच में प्लस साइन, पहले मैं ब्रैकेट देता हूँ एक, अब एक और ब्रैकेट देता हूँ मैं। अब a स्क्वायर 5m का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2a कितना है फिर से 5m 2a b कितना आएगा 4n प्लस b का स्क्वायर मतलब 4n का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज की। अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 4 को दो बार मल्टीप्लाई करने पर 4 4 ज़रा आएगा 16 m इंटू एम एम स्क्वायर। अब यहाँ पर प्लस 2 4 ज़र 8 8 5 ज़र कितना आया 40 m इंटू एन एम एन। अब यहाँ पर प्लस 5 5 ज़र कितना होगा 25, n को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे पावर 2 है n इंटू एन एन स्क्वायर। अब प्लस 5 5 ज़र कितना होगा आपका 25 m इंटू एम स्क्वायर प्लस उसके बाद 2 5 ज़र 10 10 4 ज़र 40 m इंटू एन एम एन प्लस 4 4 ज़र 16 n इंटू एन स्क्वायर 4 4 ज़र 16, ये आ गया ऐसे आपका। अब यहाँ पर लाइक टर्म हम इकट्ठी करते हैं 16 m स्क्वायर है एक, अब m स्क्वायर यहाँ पर है और m स्क्वायर यहाँ पर है
सबसे पहले एक यहाँ से और ये आगे लाइक टर्म आपकी, एक करके हम सॉल्व करते हैं। 16m² प्लस, दोनों पॉजिटिव हैं, प्लस 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 ही होता है। 16m² में जोड़ देंगे हम कितना, 25m², तो कितना आएगा, ये आएगा 41m²। नेक्स्ट mn यहाँ पर, mn यहाँ पर, एक ये 40 प्लस 40 कितना होगा, प्लस 80mn। उसके बाद 25n², 16n²। लाइक टर्म हमें कैसे पता चलता है, वेरिएबल सेम होना चाहिए। यहाँ पर n² है, यहाँ पर n² है, तो ये सेम है। 25 प्लस 16, एक बार फिर से प्लस 41n²। तो फाइनल आंसर 41m² प्लस 80mn प्लस 41n² जो है आपका फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं हम, अगले पेज पर, फिफ्थ पार्ट पर चलते हैं अब हम। 2.5p माइनस 1.5 क्यू का होल स्क्वायर माइनस 1.5p माइनस 2.5 क्यू का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी आप a माइनस बी का होल स्क्वायर इस पे भी लगाओ, इस पे भी लगाओ, तो तब भी होगा। अगर आप a² माइनस b² लगाओ, जैसे एक क्वेश्चन में पीछे मैंने लगाई थी, उस हिसाब से ये कर सकते हो। तो इसको मैं लगाऊंगा a माइनस बी का होल स्क्वायर दोनों में, तो यूजिंग a माइनस बी का होल स्क्वायर वो होती है a² माइनस 2ab प्लस b²। अब पहले केस में जो होगी, a आपका 2.5p होगा, b जो होगा 1.5 क्यू, और दूसरी बार जब आइडेंटिटी सेम लगाओगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a आपका ये रहेगा और b ये रहेगा, 1.5p a रहेगा और 2.5 क्यू b रहेगा। इस हिसाब से हमने ये करना है। सबसे पहले हम इसके लिए लगाते हैं 2.5p a², a कितना है 2.5, 2.5 p का होल स्क्वायर होगा a², फिर माइनस 2a कितना है 2.5 p a² माइनस 2a, अब b कितना है 1.5 क्यू, 1.5 क्यू प्लस b² मतलब 1.5 क्यू का होल स्क्वायर। अब साइन कौन सा है यहाँ पर, माइनस का साइन है, तो माइनस लगाओ, बड़ी ब्रैकेट दे दो, एक ब्रैकेट और। माइनस के लिए अंदर ब्रैकेट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माइनस की वजह से अंदर वाले साइन सारे चेंज होते हैं। अब इस पर लगानी है हमने आइडेंटिटी, यही वाली आइडेंटिटी a², यहाँ पर a कितना है 1.5p, 1.5 p का होल स्क्वायर हो गया a²। उसके बाद माइनस 2 a कितना है a, फिर यही आएगा 1.5 p, यहाँ पर मैंने लिख दिया a² माइनस 2a, b कितना है आपका 2.5 क्यों, a² माइनस 2ab प्लस b² मतलब 2.5 क्यू का होल स्क्वायर। तो होल ब्रैकेट बंद कर दो। अब यहाँ पर 2.5 2.5 25 इंटू 25 625 होता है, यह आएगा 6.25 p इंटू p²। अब माइनस का साइन यहाँ पर ऐसे ही रहेगा, इन सबको मल्टीप्लाई करने पर आएगा आपका 2 इंटू 2.5 इंटू 1.5, 7.5 आ जाएगा, 7.5 p इंटू क्यू p प्लस इसको करेंगे 15 15 से 225 होता है, मतलब 2.25 क्यू इंटू क्यू स्क्वायर। 2.5 को 2 बार किया तो 6.25 आता है, 2.5 इंटू 1.5 इंटू 2 तो आया 7.5 p इंटू क्यू। उसके बाद इसको जब 2 बार किया, क्योंकि ये 2 बार, क्योंकि पावर यहाँ पर 2 है, 1.5 1.5 15 15 से होता है 2.25, पॉइंट के बाद एक डिजिट 2 बार आएगा, तो राइट से लेफ्ट की तरफ पॉइंट छोड़ना है हमने 2 डिजिट छोड़कर, तो आया क्यू²। अब यहाँ पर पहले इसको मैं ब्रैकेट को ऐसे ही रखता हूँ, अंदर वाली सॉल्व करता हूँ, 1.5 p इंटू 1.5, 15 15 से कितना होता है 2.25 आएगा आपका, 2.25 p इंटू p²। उसके बाद माइनस का साइन है, माइनस यह आएगा, फिर वही आएगा 7.5, क्योंकि सेम डिजिट्स है, 2 इंटू 1.5 इंटू 2.5 की ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होगा, ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे एक साथ में, क्योंकि इनके बीच में कोई साइन नहीं है, सिर्फ ब्रैकेट है, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। 5p इंटू क्यू p।
उसके बाद यहाँ पर चलते हैं प्लस 2.5 इंटू 2.5 मतलब 25 इंटू 25 कितना होता है, यह आएगा 6.25 क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर। अब जो मैं बात बोल रहा था, माइनस की वजह से अंदर वाले साइन चेंज होंगे, ये ऐसे आएगा 6.25 पी स्क्वायर माइनस 7.5 पी क्यू प्लस 2.25 क्यू स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2.25 पी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7.5 पी क्यू माइनस प्लस माइनस 6.25 क्यू स्क्वायर। ये मैं बोल रहा था, यहाँ पर माइनस है, अंदर वाले सारे साइन जो हैं जितने वो चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस बनेगा, प्लस माइनस बनेगा। माइनस की वजह से हमें ये ब्रैकेट देनी पड़ती है, अगर प्लस में ना भी दो तब भी आंसर आपका आ जाएगा, मगर माइनस में बहुत ज़रूरी है ये चीज़ करना। अब लाइक टर्म हम देखते हैं इसमें कौन कौन सी लाइक टर्म्स है। अब यहाँ पर सबसे पहले 6.25 पी स्क्वायर यहाँ पर है, और कहाँ पर है पी स्क्वायर यहाँ पर है। तो इनको सॉल्व करके 6.25 में से निकालेंगे 2.25, सीधे 4 बचेगा आपका। निशान देता हूँ पहले लाइक टर्म, एक यहाँ पर है पी स्क्वायर और पी स्क्वायर, ऐसे देखना है आपने। अब एक प्लस में है एक माइनस में है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। 6.25 में से प्लस माइनस माइनस होता है, 6.25 में से निकालेंगे 2.25 पी स्क्वायर, तो कितना बचेगा, वो बचेगा 4 पी स्क्वायर, हो गई एक। अब यहाँ पर पी क्यू यहाँ पर है और पी क्यू यहाँ पर है। अब सीधे सीधे दिख रहा होगा आपका, ये माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस 7.5 पी क्यू में से निकालेंगे हम 7.5 पी क्यू, तो कितना बचेगा 0, तो सीधे कट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, 2.25 क्यू स्क्वायर यहाँ पर है और क्यू स्क्वायर यहाँ पर है। तो हम अगर प्लस माइनस बड़े के साथ कौन सा साइन है, यहाँ पर 2.25 प्लस में है 6.25, तो 6.25 बड़ा है, इसके साथ माइनस साइन है तो माइनस साइन लगा लीजिए। अब यहाँ पर प्लस माइनस होता क्या है, वो माइनस होता है। 6.25 में से निकाला हमने 2.25, तो कितना बचा, अगेन 4 ही बचता है आपका, क्यू स्क्वायर ऐसे ही आएगा क्योंकि लाइक टर्म है। तो आपका ये हो गया, तो आपका फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 4 पी स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर जो आएगा। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। तो यूजिंग ए प्लस बी का होल स्क्वायर वो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब बोलोगे इसके लिए क्या लगेगा, इसके लिए कोई आइडेंटिटी नहीं लगेगी, इसको ऐसे ही छोड़ देना है, या नीचे तक ऐसे ही चलाना है। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, अब यहाँ पर सीधे सीधे हियर ए जो है आपका कितना है, ए बी है, और बी जो है आपका बी सी है। तो हमने पुट इसमें कर लेना है, ए स्क्वायर की जगह ए बी स्क्वायर की जगह बी सी हमने पुट कर लेना है। तो हम चलते हैं अब, ए स्क्वायर सबसे पहले ए स्क्वायर आता है, तो मतलब ए बी का स्क्वायर, फिर प्लस 2 आइडेंटिटी में है ए, फिर से ए भी ही आएगा आपका, फिर बी, इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो ये सारे मल्टीप्लाई में, तभी मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ, मल्टीप्लाई भी दे सकते हो, इसकी जगह मल्टीप्लाई भी लगा सकते हो। ए स्क्वायर प्लस 2ab, कितना है आपका बी सी, प्लस बी का स्क्वायर मतलब बी सी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस प्लस 2 कितना है ए बी, तो लिखा ए बी मल्टीप्लाई में, बी कितना है बी हमारा बी सी है तो लिखा मल्टीप्लाई में, प्लस प्लस का साइन बी स्क्वायर मतलब जो बी सी है वो उसका स्क्वायर। एक बार फिर से बोलता हूँ, यहाँ पर जो है कंफ्यूज नहीं होना, 2ab ये साथ में ही है तो ये मल्टीप्लाई में, ब्रैकेट मैंने लगाई है तो इसकी जगह मल्टीप्लाई का साइन भी लगा सकते हो, ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। और ये वाला जो है ये आपने साथ ही चलाना है इसकी, माइनस 2ab स्क्वायर सी ऐसे आ जाएगा। अब ए बी स्क्वायर मतलब दो दो बार मल्टीप्लाई, ए को भी करना है बी को भी करना है, ए इंटू ए यह आएगा ए स्क्वायर, बी इंटू बी बी स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पर ए की साइन है पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेगा, 2 इंटू ए बी सी यह आएगा 2, वो तो ऐसे ही आएगा, ए आपका अकेला है ये भी आएगा, बी 2 बार है बी इंटू बी बी स्क्वायर, और सी अकेला है ये। क्या किया हमने, 2 इंटू ए बी इंटू बी सी, 2 अकेला है ए भी अकेला है सीधे लिखा, बी इंटू बी बन गया बी स्क्वायर, सी भी अकेला है सी ऐसे ही लिख लिया। अब प्लस बी सी का होल स्क्वायर मतलब बी को 2 बार करना है सी को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, पावर 2 है, बी इंटू बी बी स्क्वायर सी इंटू सी
सी स्क्वायर माइनस 2ab सी। अब देखो यहाँ पर 2ab² सी 2ab² सी कट गया, ये हो गया सेम। तो एक प्लस में एक माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस 2ab² सी में से निकालेंगे 2ab²सी, तो कितना बचेगा 0, मतलब ये सारा हमने काट देना है। तो हमारा जो फाइनल आंसर बचा वो कितना बचा, a² b² फिर प्लस b² c²। तो फाइनल आंसर जो हमारा आया वो ये आया। सिर्फ इन क्वेश्चंस में आपको सिर्फ जो है आइडेंटिटी लगानी आनी चाहिए। और लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का अब हम इसको करेंगे। आप देखो इसको किस फॉर्म में है पहले आपने देखना है, a² माइनस b² की फॉर्म में है। अब ये मत बोलना a² माइनस b², ये स्क्वायर जो सिर्फ n का है, a माइनस b का होल स्क्वायर की फॉर्म में है, तो हम आइडेंटिटी वही यूज करेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस b का होल स्क्वायर वो होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। अब हम लिखते हैं हियर a जो आपका आएगा m² आएगा, ये इसके साथ ही स्क्वायर है, और b जो आएगा आपका वो आएगा n² m प्लस 2m³ n² जो है साथ में ही चलेगा। तो वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले a², तो a² की जगह हम क्या करेंगे, m² का होल स्क्वायर, m² का होल स्क्वायर, a² माइनस 2a कितना है आपका, सीधे m² आएगा, ये वाला m का स्क्वायर ये इसके साथ अपना स्क्वायर है, और ये वाला जो हमने लगाया ये आइडेंटिटी का है स्क्वायर, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। 2a माइनस 2a, अब b कितना है आपका n² m प्लस b², मतलब n² m का होल स्क्वायर, और ये वाला जो है ऐसे ही चलेगा इसके साथ, प्लस 2m³ n² ये ऐसे ही चलेगा। अब हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पर जो है पावर ऑफ पावर, m को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, m 2 ज़ार कितना होता है 4। अब एक ही साइन है, नेगेटिव साइन, कैसे माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस ही बनेगा, 2 ऐसे ही आएगा आपका, m² यहाँ पर है और m एक है, ये बनेगा m³ और n² अकेला है, ये ऐसे ही आएगा। क्या किया हमने, 2 हमने ऐसे ही लिखा, 2 इंटू m² n² m। अब m कितनी बार है, m यहाँ पर जो है यहाँ पर 2 बार है और यहाँ पर 1 बार है, तो कितना बनेगा m⁻3, और n एक ही बार है 2 बार है, तो इसको सीधे हमने लिखा ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर चलते हैं हम। अब यहाँ पर जो है हमने क्या करना है, n की पावर 2 है और n की पावर होल पावर जो है 2 है और m की भी 2 है, तो इसकी अपनी पावर है इसकी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले n जो होगा 2 ज़ार 4 आएगा, n⁻4, m की पावर सिर्फ 2 है तो ये m⁻2 आएगा, m⁻2 आ गया, प्लस 2m³ n²। अब यहाँ पर 2m³ n², 2m³ n², यहाँ पर जो है हमारा ये माइनस में ये प्लस में, तो माइनस प्लस होता है माइनस, तो ये काट लेंगे हम, ये कटा आपका सारा ये इसके साथ, तो आप बचा क्या आपके पास m⁻4 प्लस n⁻4 m⁻2, ये जो है आपका फाइनल आंसर आ गया। इस पार्ट से जो हमारा ये क्वेश्चन जो है सारा हो गया, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।